60-65 एकड़ के करीब पूरी फैमिली की 58-59 उसमें हमारी 40,000 एकड़ जमीन सरेंडर हुई। नहीं, लोगों को किस्म के शौक होते हैं। आपने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ किया। बाद में आपके पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात भी हुए। अब इतने साल गुजरने के बाद आप जुल्फ़कार अली भुट्टो की शख्सियत के मुस्बत और मनफी पहलू कौन से देखते हैं? वो एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी लेवल की शख्सियत थी। उस जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। वो अपने वक्त का दुनिया का टॉप लीडर था और इस वक्त हमें उसके दर्जे या कैलिबर का आदमी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो मेरा उस्ताद था। मैंने सब कुछ उससे सीखा और उससे बेहतर उस्ताद मुझे यकीन है कि दुनिया में मुझे नहीं मिल सकता था। पाकिस्तान की तारीख में कोई भी वक्त सुनहरी अल्फाजों में लिखा गया तो वो जुल्फ़कार भुट्टो का। लेकिन फिर उसकी कोई किस्मत ऐसी थी, कुछ गलतियां भी हुई, कुछ कमज़ोरियां भी थी, जिसकी वजह से उसके लिए बहुत मुश्किल वक्त आ गया और उसको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि जहाँ जब तक ये मुल्क है और इस मुल्क में सियासत है तो जुल्फ़कार भुट्टो का नाम चट्टानों पे नज़र आएगा, आसमान पे लिखा हुआ नज़र आएगा। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के जेल के दिनों में आपने उन्हें छोड़कर बेवफाई की थी? बिल्कुल गलत है। जेल के दिनों में हम उनके साथ रहे। आखिरी वक्त में मेरे सिवा और कोई नहीं था जेल के दरवाजे पे, मैं अकेला था। हालांकि पूरा अरसा मैं भी जेल में रहा और उनके कत्ल से सिर्फ 20 दिन पहले मैं जेल से निकला था और सीधा रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंचा और दरवाजे पर मौजूद रहा। उसके बाद भी हम 9 साल पीपल्स पार्टी में रहे, बेनज़ीर के साथ रहे और अक्सर अरसा जेलों में गुजारा। और जब हमने देखा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ इक़्तिदार की सियासत करेगी तो तब हमारे रास्ते अलग हुए। वरना हम आज भी भुट्टो शहीद के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। मीरपुर भुट्टो वापस पहुंचे। दोपहर का खाना खाया। घर में उन्होंने अपनी पार्टी के अरकान का इजलास बुला रखा था। उन्होंने घर के अंदर हिरन भी पाल रखे हैं। घर के करीब वाक़े ज़मीनों पर गए। कई हलकों में यह तासुर है कि सिंध और पंजाब के जागीरदारों की ज़मीन ज़री इस्लाहात के बावजूद कम नहीं हुई। आपकी ज़मीन कितनी है? हमारी ज़मीन तो बहुत ज़्यादा थी, कोई 60
65,000 एकड़ के करीब पूरी फैमिली की। लेकिन जो अयूब खान के ज़रिए इस्लाहत थे 58-59 के, उसमें हमारी 40,000 एकड़ ज़मीन सरेंडर हुई है। अब हमारे पास तो कोई 5-6 हज़ार एकड़ ज़मीन है, तो वो जो लाइफस्टाइल वगैरह जो पहले हुआ करती थी वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता। कहाँ सिंध के दूर अफ्तादा गांव में रहने वाला जागीरदार और कहाँ किताबों का शौक, ये तो बड़ा तजाद है। नहीं, लोगों को किस्म किस्म के शौक होते हैं। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मुझे सिर्फ शिकार और किताबों का ही शौक है। किस किस्म की किताबें ज़्यादा शौक से पढ़ते हैं? मैं ज़्यादा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फिलॉसफी, करंट इवेंट्स में ज़्यादा शौक रखता हूँ, लेकिन फ़िक्शन भी मैं पढ़ता हूँ। सिंध की रवायती मौसीकी का एहतमाम किया गया था।